फिलहाल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान की राजधानी जयपुर के सेंट्रल पार्क पहुंचे हैं। यहां पर जयपुर संभाग के एक कार्यक्रम जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सेंट्रल पार्क पहुंचे हैं और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस साइंसेज पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक कार्यक्रम है, सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। हमने शुरू किया। आदरणीय कुमार प्रशांत साहब मैं पिछले दो ढाई साल से देख रहा हूँ, लेकिन कभी भी वो जयपुर आए हैं तो मुश्किल से एक दिन या 2 दिन रुके हैं। इस बार उनको आग्रह जब किया तो उन्होंने जोधपुर संभाग के लिए हमारे 22, 23, 24 और 25 4 दिन यहाँ रुककर पूरे बच्चों से लगातार संवाद किया। सुबह 6:30 बजे जहाँ हम लोग रुके हुए हैं वैसन इंस्टीट्यूट के जो गेस्ट हाउस है हरियाणा में, वहां पर सुबह 6:30 बजे सुबह का सच कक्षा वो लेते थे। उसके पश्चात 11 से 1 बजे तक गांधी जी के जो दर्शन है उस पर यहाँ पर एक 2 घंटे की कार्यशाला उनके नेतृत्व में हुई। और यहाँ के बाद में हम लोगों ने थोड़ा सा, क्योंकि जब मन में है सबके कि गांधी दर्शन पे चलना है, तो जो संस्थाएं अच्छा काम कर रही हैं, D.R. मेहता साहब की जो जयपुर फुटबॉली जो उनका संस्थान है उसका अवलोकन हमारे साथ में किया। उसके बाद अपना घर है जोगनेर में, वहाँ जो बच्चे हैं, विवादित बच्चे हैं जो जानबूझ याद नहीं होगा तो कारण दूसरा है, वो साई सिंह जी समझते हैं, वहाँ जानबूझ क्या है, घोटासरा साहब भी समझते हैं, तो वो याद में आता है। तो अपना घर वहाँ जो संस्था है उसमें बच्चे के है, सभी लोग गए वहां जाके सबसे बच्चों से मिले और सीखा कि किस तरह से संस्थाओं को हम आगे बढ़कर काम कर सकते हैं। फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम लोगों ने एक खादी एवं एक दिन हम लोग जयपुर में जो चल रहा है प्रशासन शहरों के संग, उसमें भी हम सब लोग गए और सबने वहां भी किस तरह से काम करना है, अपने जिलों में जाकर किस तरह से सरकार का हम सहयोग कर सकते हैं, तो हमने सीखा। रोज शाम को 6:30 से लेकर 7:30 के बीच में 2 दिन संस्था खादी में गए हैं और रोज शाम को 6:30 से 7:30, क्योंकि श्रीमान आप इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं जयपुर में आप बना रहे हैं, उसको लागू कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं क्योंकि उसकी प्रॉपर जानकारी हमारे पास नहीं होती है। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि 6:30 से 7:30 रोज शाम को गांधी दर्शन पर आधारित जन कल्याणकारी जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं उसके लिए हमने अलग अलग विभाग से, एक दिन जैसे समीर शर्मा साहब को हमने आमंत्रित किया, एक दिन वो पुरोहित जी आए थे हमारे UIT वाले, एक दिन चीफ सेक्रेटरी साहब खुद भी आए, एक दिन अपने चुनजीलाल मीणा साहब से अपने ये जो आपका चल रहा है प्रशासन शहरों के संग उसके बारे में हमने लगातार जो हमारे अधिकारी आ रहे हैं। और लास्ट में हमने कल के पाठक साहब को ग्रामीण विकास अपने जो हमारे यहाँ ज्यादातर जो साथी हैं वो अपने ग्रामीण तो, और उनके साथ साथ क्योंकि अब आपने एक पहल की हुई है कि पारदर्शी प्रशासन रहे, उसके लिए जो ACB इतना अच्छा काम कर रही है, तो BL सोनी साहब से भी हमने कल थोड़ा सा मार्गदर्शन लिया कि किस तरह से ये लोग भी उनके उस अभियान में अपना योगदान दे सकते हैं। तो लगातार ये 2 हिस्सों में हमने या 3 हिस्सों में आप वहां पर इस कार्यशाला को चलाया। सुबह तो सैद्धांतिक पढ़ाई इस इंस्टीट्यूट में कराई गई 11 से 1 के बीच में। उसके पश्चात लंच के बाद में इनको व्यवहारिक प्रशिक्षण के हिसाब से अलग अलग जगह भिजवाया गया और फिर शाम को 6:30 से 7:30 जो योजनाएं हैं जो सरकार बना रही है उनके बारे में कुछ जानकारी दी गई। फिर इन लोगों ने उसके बाद क्वेरी भी पूछी, तो इस कार्यक्रम का नाम संवाद रखा ताकि जो बता रहे हैं उसके बारे में कोई परेशानियां है, कोई पहले की कोई परेशानी है या कोई सुझाव है, आपस में डिस्कस हुआ। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमारे सभी साथियों ने, आप हैरानी करेंगे श्रीमान, आप खुद जानते हैं इस तरह शादियों का पूरा जोर है, लेकिन सभी साथी 7 दिन से जयपुर में रहकर इस प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित होकर मुझे सहयोग कर रहे हैं। सबसे बड़ा मैं व्यक्तिगत चीज से मानता हूँ कि मुझे सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि इस समय हर घर में शादी का कार्य है, लेकिन फिर भी यहाँ रह रहे हैं, इसके लिए मैं इन सब का आभारी हूँ। आदरणीय मनोज जी हमारे वर्धा से आए हुए हैं, आपने लगातार इसका सभी साथी बताएंगे जो मैं आपसे नहीं कभी तो
कठोर अनुशासन क्या होता है वो मनोज जी से सीखने को मिला। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक हर समय का सदुपयोग अनुशासन में रहकर किया जा सकता है। तो आदरणीय मनोज जी ने, और अभी जो गीत वगैरह आपने सुने, तो आदरणीय मनोज जी के कुशल नेतृत्व में हमारे यहाँ ये कैंप चला पूरा 7 दिन। स्वाई सिंह जी हैं, कटेवा साहब हैं, इनका जो व्यक्तिगत इतना लंबा अनुभव है उसका भी हमने पूरा लाभ लिया है श्रीमान। और श्रमदान भी हम लोगों ने रोज सुबह हम 6 घंटे का श्रमदान भी करते हैं जाकर। जो मेरे आपसे आग्रह रहेगा कि जो पर बात करी है तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे चला रहे हैं। सबसे पहले मैं स्वागत भी करेंगे आदरणीय मेघालय संरक्षण ने कर दिया, मनोज जी रह गए। मनोज जी आप हम सब की ओर से, क्योंकि आप कह सकते हैं कि ट्रेनिंग कैंप के लीडर आप ही हैं, तो वृद्धा आश्रम से आप पधारे हुए। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का आप स्वागत करें। मनोज जी क्या है कि मुखिया हमने आपको माना था, मैंने पहले दिन कहा था, सभी को कहा था कि अब मैं खत्म हूं और मनोज जी आगे हैं, तो मैं दिख भी रहा हूं तो नहीं दिख रहा हूं, इसलिए मैं आपके आगे रखा हुआ है। हमारे बीच आदरणीय टोकासरा साहब मौजूद हैं, तो मैं निवेदन करूंगा स्वाई सिंह जी से कि उनका स्वागत करें। अभी स्वागत की कड़ी के पश्चात मैं स्वागत के लिए भाषण के लिए आदरणीय डीएम शर्मा साहब, जो कि आप इस इंस्टीट्यूट में लगातार 7 दिन से आ रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की एक कह सकते हैं कि मन में जो उनकी कल्पना है उसको साकार करना है। दोनों जो शांति और अहिंसा निदेशालय है और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट है, ये दोनों मुख्यमंत्री जी ने अपने आप में पूरे भारत में एक नया प्रयोग एक तरह से किया है। शांति और अहिंसा निदेशालय को पूरे भारत में पहली बार किसी राज्य में खोला गया है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी की हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो उन्होंने सोच रखी है, विभिन्न जिलों में टोकासरा साहब पधारे हैं 3 साल में, एक गंगानगर, आपके हनुमानगढ़, हर जगह ऐतिहासिक कार्यक्रम के साक्षी भी रहे। तो मैं आदरणीय डीएम शर्मा साहब से स्वागत करिए। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत साहब, बीसीसी अध्यक्ष माननीय श्री टोकासरा साहब, वर्धा से आए भाई मनोज जी, स्वाई सिंह जी, कटेवा जी, भाई मनीष जी, और जोधपुर संभाग से गांधी शिक्षण संस्थान से और गांधी प्रशिक्षण लेने आए हमारे सभी साथीगण, मैं सर्वप्रथम नव स्थापित इस गांधी संस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी का, टोकासरा साहब का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रधान ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि हम इस संस्थान जो उनकी कल्पना है उस कल्पना के अनुसार इसको आगे बढ़ाएंगे। सर, 2 अक्टूबर को इस संस्थान का आपके कार्यक्रमों द्वारा उद्घाटन हुआ। उसी दिन हम लोगों ने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम कॉलेज लेक्चरर्स का रखा। इस समय 8 नवंबर से 14 नवंबर तक एक बैच पूरा हो चुका है। जयपुर संभाग के साथ ही 1 वीक का प्रशिक्षण यहाँ प्राप्त कर चुके हैं। जोधपुर संभाग में कार्यक्रम 22 तारीख को शुरू किया गया और आज आपके आशीर्वाद से इसका समापन हो रहा है। इसी दौरान 15 तारीख से कॉलेज के जो सीनियर साथी हैं, लेक्चरर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका भी एक पैरेलल प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। उसका वो 15 दिन का कार्यक्रम है, उसका भी समापन कर रहे हैं। इसी तरह से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ साथ हम ये सोच रहे हैं कि कॉलेज के साथियों को जोड़ते रहें, जिससे कि वो यहाँ गांधी में प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने अपने कॉलेजेज में बच्चों के साथ गांधी के विचारों को शेयर करें, उनके साथ विचार विमर्श करें और हमारी जो नई पीढ़ी जो गांधी को भूलती जा रही है और जानबूझकर गांधी को भुलाया जा रहा है। मैं सर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में
पाठ्यक्रम समिति का आपके आशीर्वाद से मेंबर रहा, अध्यक्ष रहा। उस समय मैंने देखा कि पिछले 5 वर्षों में जानबूझकर 9वीं से 12वीं का जो सिलेबस है उसमें से गांधी को, नेहरू को, मौलाना को, इन सबको हटा दिया गया। तो हम सब की एक ड्यूटी बनती है और आपने ये जो कल्पना की है कि इस संस्थान के माध्यम से, क्योंकि जैसे भाई मनीष जी ने बताया कि जिस तरह से शांति और अहिंसा निदेशालय पूरे देश में एक अलग तरह का संस्थान है, उसी तरह से ये संस्थान भी गांधी के विचारों पर सिद्धांत में भी और व्यवहार में भी समाज तक पहुंचाए और हम नई पीढ़ी को किस तरह से गांधी के विचारों में निष्णात कर सकते हैं, ये बीड़ा हम लोग आपके आशीर्वाद से उठाना चाहते हैं, आपके आशीर्वाद से इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आपकी जो कल्पना है वो कल्पना पूरी तरह से साकार हो। महोदय, क्योंकि जो भी शिक्षण संस्थान होती है उसमें 4 चीजें मुख्य होती है। एक होता है शिक्षण, एक होता है प्रशिक्षण, एक होता है उत्कृष्ट कोटि का शोध, और जो शोध हो उसका फायदा समाज को मिले, उसको एक्सटेंशन प्रसार, उसको हम प्रसार कहते हैं। तो इस संस्थान में हम डिग्री और डिप्लोमा स्टार्ट करने का आपके आशीर्वाद से सोचा है। उसके लिए सिलेबस वगैरह का कार्यक्रम चलाने की कुछ कमेटी, एकेडमिक कमेटी हम लोग बना रहे हैं। दूसरा, प्रशिक्षण कार्य इसी तरह से चलता रहे। प्रशिक्षण कार्य में कॉलेज लेक्चरर्स और ये अपने गांधी जो दर्शन समिति है इसके सदस्यों के साथ साथ तो निवेदन और एक संदर्भ में निवेदन करना चाहूंगा सर कि जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं जैसे RS हैं, RDS हैं, RPS हैं, इनके प्रशिक्षण में भी हम गांधी का कंपोनेंट डालें। 15 दिन जो उनकी OPS में ट्रेनिंग होती है उसमें 15 दिन का गांधी का कंपोनेंट डाला जाए और उन लोगों को भी गांधी में ओरिएंट किया जाए और किस तरह से प्रशासन को हम संवेदनशील बना सकते हैं, किस तरह की ट्रेनिंग हम उनको 15 दिन के लिए देंगे। इसी तरह से जो पंचायत राज की जो चुने हुए प्रतिनिधि, जिला परिषद और पंचायत समिति, उनके मेंबर्स को हम यहाँ बुलाकर 50-50 का ग्रुप बुलाएं और यहाँ उनको हम गांधी प्रशिक्षण दें। इसी तरह से संविधान के बारे में जो 73rd 74th अमेंडमेंट हुए उनके बारे में उनको प्रशिक्षण दें। फिर उसके बाद जहां तक सरपंचों का सरपंचों का नंबर बहुत बड़ा है, तो आपके आशीर्वाद से हमें चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल को हम इन्वॉल्व करके हम लोग वहां जाएं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और एक डिस्ट्रिक्ट पर हम 100 लोगों को लेकर कुछ इस तरह का भी दिमाग में विचार है। तो ये चूंकि नया संस्थान बना है तो योजना अभी चल रही है, विचार चल रहा है, तो उसको किस तरह से कार्य रूप में परिणित करें ये आपके दिशा निर्देशों के अनुसार हम उसको आगे बढ़ाएंगे। आप यहाँ पधारे, हमारा मनोबल बढ़ा है। हम आपके आशीर्वाद से जो आपकी कल्पना है उसको पूरी तरह से साकार करने का हर संभव प्रयास करें। आपने समय दिया, आशीर्वाद दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जगत। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जैसा कि आपने निर्देश दिया था जो जिलों में अच्छा काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, तो ये वो लोग सभी संयोजक नहीं है सभी लोग के, केवल जिला कलेक्टर महोदय को ये कहा गया था कि संयोजक से चर्चा करके तो 5 to 10 के बीच में जो लोग हैं उनको यहाँ दिखवाएं, क्योंकि थोड़ा हमारे विभाग में एक साथ कोरोना का एक माहौल अपनी जगह था, तो एक साथ सबको 8 नहीं बुलाया गया है, उसी हिसाब से हम अलग अलग चेयर करके बुला रहे हैं। इसी क्रम में 1 दिसंबर से उदयपुर संभाग का हमारा प्रशिक्षण शिविर शुरू हो जाएगा। अमरनाथ भाई वाराणसी से आएंगे, उनके कुशल नेतृत्व में ये कैंप चलेगा। और मैं आदरणीय मनोज जी आपसे आग्रह है थोड़ा सा, जो आपका 7 दिन का अनुभव हो गया आपका, तो वो आप अनुभव हम सबके सामने बताएं। आदरणीय मनोज जी जो हमारे वर्धा आश्रम से पधारे हुए हैं, जो हमारे युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं, मैं कह सकता हूँ कि सब युवाओं के दिल में मनोज जी का नाम सब आदरणीय मुख्यमंत्री जी, डोडा साहब, सवाई जी, PM शर्मा सर, मनीष भैया, अब तो मेरे भाई जैसे हो गए, कटेवा जी और सारे जो अपने गांधी के सिपाही हैं यहाँ बैठे, मैं गांधी की सिपाही बोल रहा हूँ। एक तो मैं सबसे पहले राजस्थान सरकार का और खास करके अशोक जी का ये विशेष तौर पर ये मैं अभिनंदन करता हूँ कि आपका पहला ऐसा राज्य है, मैं तो देश भर घूमता हूँ, शांति अहिंसा निदेशालय जो बना ये अपने आप में एक नई पहल है।
इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आपका शुक्रिया भी। हम भी देश भर में गांधी जी को पहुंचाने का काम करते हैं, हमको कितनी कठिनाइयाँ आती है हमको मालूम है, और जहाँ प्रशासन गांधी जी को पहुंचाने में लग जाए तो कितनी अच्छी बात है, तो बहुत ही बधाई। और मैं ये अपेक्षा रखता हूँ कि गांधी में मानने वाले जो भी लोग प्रशासन चला रहे हैं उनको भी इससे प्रेरणा मिले। बातें तो मैंने बहुत की है, अभी क्या बोलूं मुझको भी सवाल है। और भोजन भी करते थे और उसके बाद में हम लोग यहाँ अध्ययन करते थे, साथ में कुछ दिन हम लोग खेले भी। इस उम्र में भी कई लोगों ने अच्छे खेल खेले। रात में हम लोगों ने सर्वधर्म प्रार्थना भी की कि भाई क्या है धर्म का साथ, वो भी तो समझे हम लोग। और रात में इन्हीं कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया, किसी ने भजन गाया, किसी ने फिल्म का गाना गाया, तो किसी ने और कुछ किया। तो इस प्रकार का ये पूरा कार्यक्रम चला और इन सब के लिए आपके मन में ये सारी भावनाएं हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और मैं गर्व करता हूँ कि ऐसी अच्छी योजना में मैं भी भाग लूँ। आप सब लोगों को बहुत हमारे बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बड़े भाई श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, 2006 से लगातार तंग कर रहा हूँ और न जाने कब तक तंग करूंगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे खुशी है कि कभी आप तंग नहीं हुए, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, आदरणीय डोटासरा साहब। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय पीएम शर्मा साहब, सवाई सिंह जी साहब, कटेवार साहब, आदरणीय मनोज जी, मनीष कुमार जी, तमाम साथीगण जो आज इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण शिविर में सम्मिलित हुए हैं। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि जिस सोच के साथ में आपने यहां राजस्थान में बजट की घोषणा करके और उसके बाद में इसको एक सरकारी कार्यक्रम बनाया, जिससे आम लोगों में एक संदेश गया है कि सरकार गांधी जी के विचारों को आगे रख करके अपनी सेवा भावना से काम करती है। क्योंकि देखिए, गांधी जी का नाम तो वो लोग भी लेते हैं, लेकिन विचारधारा को फॉलो नहीं करते। गांधी जी को दिखा करके वोट तो वो भी लेना चाहते हैं, लेकिन अपने जीवन में गांधी जी के विचारों का उनके जीवन में कोई स्थान नहीं है, उनके कार्यों में कोई स्थान नहीं है, उनकी योजनाओं में कोई स्थान नहीं है। क्योंकि उनके लोग, उनके जीते हुए सांसद नाथूराम गोडसे को आदर्श मानते हैं। तो मैं समझता हूं कि जब गांधी जी के हत्यारों को वो आदर्श मानते हैं तो उनमें और हमें जमीन आसमान का फर्क है। ये दिगर बात है कि किन्हीं कारणों से वो लोग सत्ता में आ गए, तो गांधी जी का चश्मा लेकर के जो यूपीए सरकार का निर्मल भारत था, उस योजना को उन्होंने स्वच्छता का नाम ले दिया, लेकिन उससे आगे वो नहीं बढ़ सके। वो विपक्षी पार्टियों को समाप्त करना चाहते हैं और हमारी कांग्रेस पार्टी विपक्षी पार्टियों को अपना बहुमत होते हुए भी देश के मंत्रिमंडल में स्थान देकर के देश की सेवा करना चाहती है। बेसिक फर्क समझने की बात। हमारी कांग्रेस पार्टी गांधी जी के विचारों को आगे रखे, ग्रामीण परिवेश को, ग्रामीण क्षेत्र को, वहां के युवाओं को, वहां के गरीबों को मजबूत करना चाहती है, उनको आगे बढ़ाने का रास्ता तय करने के लिए उनकी मदद करें। और इनकी पार्टी कुछ चंद उद्योगपति मित्रों को मजबूत करना चाहती है, गरीब को और ज्यादा गरीब करने की दिशा में काम करती है। तो हमारे पास में अनेकों ऐसे विचारधारा के लोग भी हैं, कार्यक्रम भी हैं कि हम लोगों के बीच में जाकर के अगर हमारी गांधी जी की विचारधारा को आगे रखकर के काम करेंगे तो निश्चित रूप से देश में समृद्धि भी आएगी, वैचारिक मजबूती भी हमारे युवाओं को मिलेगी
और हमारा खुद का भी एक तरीके से मान सम्मान बढ़ेगा और हमारी जो विचारधारा है उसको सब अंगीकृत करना चाहते हैं। लेकिन बीच में से एक ऐसा दौर आया 6-7 साल से कि हम देख रहे हैं कि जिन संवैधानिक संस्थाओं की मजबूती से गरीब को न्याय मिलता है, उसकी मजबूती मिलती है, उन संस्थाओं को खत्म करने में ये लोग वक्त तुले। तो हमारे पास कहने के लिए बहुत मटेरियल है, हमारे पास में उस विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग भी बहुत हैं। मुझे चित्र याद है, मनीष जी से ही कह रहे हैं, कटेवा साहब थे, मैं जब प्रधान था तो इन्होंने कहा कांग्रेस का एक ऐसा गांधी जी का दर्शन का ऐसा कार्यक्रम लेकर के आए कि हमारे 500-700 बच्चे हो जाए तो हमारा कार्यक्रम शानदार हो जाए। और मैं समझता हूं कि राजस्थान में शायद सबसे ज्यादा बच्चे उस टाइम हुए होंगे। मैं निजी शिक्षण संस्थाओं से जुड़ा हुआ था और हमने आगे बढ़कर के किया और उसके बाद में पता नहीं कितने लोगों ने कहा कि ऐसा कार्यक्रम वर्षों से देखने को हमको मिला, ऐसा कार्यक्रम कांग्रेस ही कर सकती है, भाजपा नहीं कर सकती या दूसरे लोग नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से गांधी जी के विचारों को हमने, जैसे भी मुख्यमंत्री जी ने मुझे जो दायित्व दिया था शिक्षा का, तो मैंने इनके निर्देश के ऊपर, इनके आदेश के ऊपर जो मेरे से बन पड़ा, महात्मा गांधी जी के नाम से इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोलना, गरीब के बच्चे को कैसे इंग्लिश मीडियम में निःशुल्क शिक्षा मिले, तमाम जितने भी हमारे पुस्तकालय हैं उसमें गांधी जी का लिटरेचर पहुंचाना, सर्वोदय गांधी विचार जो परीक्षा है उसको भी आयोजित करना, उसका इनाम सरकार की तरफ से स्कूटी, लैपटॉप, साइकिल, इस तरीके के ब्लॉक से लेकर के जिले स्टेट तक हमको देना। और उसको लोगों ने अप्रिशिएट भी किया कि हाँ, गांधी जी के विचारों से हम लोग अपना जीवन स्तर सुधार सकते हैं, अपने आप को समाज में एक अच्छा ऊंचा स्थान दिला सकते हैं। और निश्चित रूप से जो हम लोग आगे इस श्रेणी में आ गए तो इनका दायित्व भी बनता है कि जिस समाज ने हमको सपोर्ट किया यहां तक आने में, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, मैं हूं, चाहे और कोई लोग हो, तो हमारा भी नैतिक दायित्व बनता है कि हम वापस उस समाज को क्या दें। हम सब कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर समय देकर के गांधी जी के विचारों को अगर हमारी आने वाली पीढ़ी में अगर हम लोग कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारा योगदान बहुत अच्छा होगा। हमने स्कूली शिक्षा में 9 से लेकर 12 तक 4 पाठ्य पुस्तकें लगाई, उनमें 2 11वीं और 12वीं में आजादी के बाद में स्वर्णिम भारत, यानी गांधी जी के विचारों को कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जब जब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रहे तो देश में किस तरीके से आगे बढ़ाया, इस बात को हमने स्कूली शिक्षा में जोड़ करके उन पुस्तकों को, गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया है। ये बात सही कह रहे थे मैंने जी कि साथियों का इतना तकड़ा दौर है, उसके बावजूद भी आप लोगों का समर्पण, इसको हम लोग सैल्यूट करते हैं। वास्तव में आप लोग आए और मुख्यमंत्री जी ने ऐसे लोगों को इस काम से जोड़ने का काम किया। PM शर्मा जी, जब मैं शिक्षा मंत्री बना तो सबसे पहले मैंने पता लगाया कि कौन गांधी जी के विचारों का व्यक्ति है जो कांग्रेस पार्टी के लिए भी उनके गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो मुझे कहा था ये व्यक्ति है PM शर्मा, जो वास्तव में बहुत शानदार है। हमने तत्काल मैं जानता नहीं था, लेकिन मैंने कमेटी का अध्यक्ष बनाया और कहा ये खाओ करके वीरवार को हटाओ और जो वास्तविकता है कि उसको किताबों में लिखो, जिससे लोगों को पता चले कि किस प्रकार से उन्होंने माफी मांग करके और मुखबिरी तक की बातें उन्होंने की थी। तो मैं समझता हूं ये सारा काम अच्छे लोगों को जोड़ने का काम किया है और जो सारे आप लोग आए हो, हम सब आपके साथ में खड़े हैं और हम सब मिलकर के पुनः एक क्रांति लाएंगे जिससे गांधी जी के विचारों को हम आने वाली पीढ़ी में उनको विचारों को लेने के लिए प्रेरित कर सकें, जिससे हमारा समाज बहुत अच्छा बने। मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि अपने कोई ऐसा कार्यक्रम में ले चलता हूं, शानदार है, मुझे पता नहीं था, लेकिन आके मुझे बहुत अच्छा लगा कि वास्तव में एक ऐसे कार्यक्रम में जिसमें हम सबको भागीदारी देनी चाहिए, जिस रूप में, जहां भी, जिस रूप में भी। तो मैं तो आपसे ये आग्रह करूंगा कि किसी भी जिले में कहीं भी आप
जब भी आदेश देंगे एज ए पीसीसी प्रेसिडेंट आपको सबको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ जोड़ करके उन कार्यक्रमों को हम सफल बनाएंगे। ये हमारी ड्यूटी है, हमारा दायित्व है। आपने बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हम सभी के मार्गदर्शक और जिनकी सोच को लेकर हम कोशिश कर रहे हैं कि नई पीढ़ी तक पहुंचा जाए और उनको गांधी दर्शन से जोड़ा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी नई पीढ़ी पर क्यों जोर देते हैं कि दो घटनाएं गांधी जी के जीवन में हुई। उन्होंने बचपन में एक नाटक देखा, राजा हरिश्चंद्र, बचपन वहां से उस सत्य को साथ लिया तो अंतिम समय तक सत्य उसके साथ। ये बचपन का प्रभाव है। अगर अच्छी बातें बचपन में अगर हमें सीखने को मिलेगी तो उसको हम अंतिम समय तक उसको याद रखने में सक्षम रहेंगे। उनकी दाई माँ ने कहा कि मोहन, तुम्हें जब भी कोई डर लगे तो तुम राम का नाम ले लेना। और सब जानते हैं जो अंतिम उनका जो वाक्य है, उनके मन में जो पीड़ा हुई कि मैं जो काम करना चाह रहा था पूरा नहीं कर पाया, वो पीड़ा के रूप में भी जो शब्द निकला वो हे राम। इसलिए हमारी सबकी कोशिश ये होनी चाहिए कि नई पीढ़ी को ज्यादा से ज्यादा जोड़ें, क्योंकि जो मुख्यमंत्री जी की भावना भी यही है कि अगर हमने जो संस्कार पुरानी पीढ़ी ने हमें दिए हैं, जो गौरवशाली इतिहास हमें मिला है, अगर वो हमने अगर नई पीढ़ी को नहीं सौंपा तो आने वाला इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। और मैं इसी निवेदन के साथ आदरणीय हमारे मार्गदर्शक और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वो अपने गांधी के सिपाहियों को आगे के लिए मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय मुख्यमंत्री आपने मैंने बहुत अत्यधिक किया होगा गांधीवादी और इन सभी लगाने के लिए जिसमें बहुत बड़ा एक्सपर्ट हो गांधी जी बोले ऐसा नहीं। लेकिन गांधी को खड़ी हुई चीज वो 20 दूसरी बार पड़ी हुई नंबर 2 जहाँ मैं जाता था गांधी जी कॉलेज में, और लिटरेचर को चेक कर रहा है तो लिटरेचर के माध्यम से हमें मिलता रहता था। तो 5 पेज पढ़ लेंगे, 10 पेज पढ़ लेंगे, मैंने कहा तो मेरा पढ़ो तक 5 पेज पढ़ो। उस समय अगर आपके भाव अच्छे हों तो 5 पेज आप अंदर उतर जाते। बिना भाव पढ़ो पूरी किताब पढ़ लो तो उतरती नहीं। तो मेरी सलाह उतरा वाला दी है अंदर, ताकि ऐसा नहीं मैंने बहुत पढ़ोगे मान में 100 किताबों का है और इतना लिटरेचर के बारे में है, पर वो मैं नहीं पढ़ पाया। इतना राजनीति में आ गया बचपन से ही, 50 साल से में आ गए तो मैं नहीं पढ़ पाया। पर मेरा भाव जो है वो पढ़ा मैंने 5-10 पेज, उससे मेरा भाव जो है वो मैं उनकी जीवनी अपना आप बहुत बड़ा संदेश है। तो जीवनी ढंग से मन अगर पढ़ ले तो वो गांधीवादी बनने में काबिल हो सकता है। साउथ अफ्रीका गया था, नीचे मुझे उनका ऑप्शन देखना था। तो मैं आपको हर नीति कहना चाहूंगा कि अभी आज की मुलाकात के लोगों से नहीं हुई आज हम लोगों ने जो शासन बनाया है पीएम शर्मा जी, या तो शासन बहुत पड़ेगा बोलेगा, इसलिए बेटी बनेगी वहां से बड़ी खड़ा होगा इसका और शुरू कर निकलेंगे यहाँ से। और साइड में जो ट्रेनिंग बने गांधी म्यूजियम की और संस्थान की वो भी छात्रा बनेगी। तो गांधी भैया नहीं किया, मैंने बजट में घोषणा की थी 100 करोड़ रुपये लगाने की उसके अंदर। और कुमार प्रधान जी आए यहाँ पर, शिवराजी पापा जी ने, इन सब ने जो यहाँ बैठे हुए जो कॉलेज थे सबने सलाह मशवरा किया मेरा हमें 100 करोड़ नहीं चाहिए, हमने 15-20 करोड़ के काम दूसरा तो उसका 100 करोड़ से क्या होगा। फिर मुझे लगा महंगे जमाना ये है, 100 करोड़ करो मान से गा देगा। ये उदाहरण दे रहा हूं आपको, संस्कार बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपको संस्कार सिंप्लिसिटी के है, ये खादी क्या है जिंदगी में, खादी सिंपल सिद्धि संस्कार में लाना सीखा अपना। तो कह रहा हूँ 1000 बातें कभी बैठेंगे तो आपसे लगी करना होगा तो कोई व्यवसाय योजना होती रहेगी। कभी कोरोना, कभी वो आ गया, तो
होगा तो हमसे नहीं अपील कर पाया। पर मैं आपको कह सकता हूँ कि आप लोग जुड़े रहो, छोटे कैंप भी बड़े कैंप भी करेंगे, मनोज जी जैसे लोग बुलाते रहेंगे। इन्होंने इनका भी आप पहले जयपुर आए थे, पहले जयपुर आपने पहले बोलूंगा आप सब मन तो मैं आपको ध्यान करना चाहूंगा, इतना बड़ा खजाना है गांधी जी का हमारे पास में, ये अपने देश के अंदर है ये खजाना। दुनिया दुआ मानती है अंतर्राष्ट्रीय दिवस बना रही है 2 अक्टूबर को, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मोदी जी ने 70 शताब्दी को मनाया अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, सत्ता पास हुआ। आनंद शर्मा को मेरा विदेश मंत्री थे वहाँ यूएन के अंदर, वहाँ वॉकिंग करी सब राष्ट्रों से, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्लेवल सर्वसम्मति से सभी दुनिया के राष्ट्रों में सर्वसम्मति करता पास किया है कि हम खुद बनाएंगे। आज पूरी दुनिया 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, पूछ सकते हो अहिंसा संदेश गांधी का जो दुनिया भर में पहुंच गया है। वो गांधी हमारी साथी है, बहुत बड़ी पूंजी हमारे पास है, उनको नई पीढ़ी में देना वही हमारे बना। दुर्भाग्य से जो माहौल बन रहा देश के अंदर, नई पीढ़ी को मतलब नहीं देता क्या सोचे गांधी थी, ये नहीं होना चाहिए। हमें रोटी बनती है शिक्षा मंत्री के रूप में, हमें कई काम ऐसे किए उस वक्त में कि कैसे मतलब शिक्षा की कम से कम जो बुक्स है उसमें तो कम से कम जिस प्रकार से छेड़छाड़ हो रही थी वो रुक जाए। तो ये बहुत बड़ी बना क्या है कि धीरे धीरे इतिहास को बदलने के इतिहास को बदलने के जो मैं समझ रहेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें सच्चाई पे चलना है। गांधी जी का मतलब ये सत्य अहिंसा जो भी उनकी भावना थी, संविधान की जो मूल भावना है वो परिलक्षित होती है। जब अमेरिका ने बनाया पर जो कांग्रेस के जमाने में जो विचारधारा थी वो उनकी रक्षा में करनी संविधान नहीं चलेगा, संविधान करना सरकार आती रहती है। जो कोई आज दुश्मनी हमारी थोड़ी है लोगों ने जो आज सत्ता में है, यदि विचारधारा की है, वो विचारधारा इतना बड़ा फर्क हो गया है, वो चिंता का बन गया है। इस प्रकार से अगर हिंसा होगी जिस मुल्क के अंदर, या जो संविधान और कानून के रखवाले अगर शपथ देते हैं हम लोग बनते हुए एमपी मंत्री मुख्यमंत्री, और शपथ के आधार में नहीं चलेंगे तो वह देश कैसे एक रहेगा। पर बहुत लंबी कहने की बात होती है। इंदिरा गांधी की जान गई, इतना ठीक रहा था, राजनीति चले गए, कई लोग गए, देश तो अधिक रहा है, अखंड रहा है, राज्यों को दिख रहा है। लोग तो इसके सामने क्या किया है हम लोग सुनना पड़ता है। जितने हर पहले लोग समझते बिजली क्या होती है, आपको चलता था बिजली को लोग समझते नहीं, बिजली होती है क्या कुछ बाद में शुरुआत कर यार आगे काम करेंगे। तो आप तो समझदार लोग समझते हैं, आप तो अध्ययन भी करें और अपना आपको इस काबिल बनाए। आपको छोटे मोटे कैंप लगा रहे हो गाँव के अंदर, तो 25 लोगों को भी हो, 25 लोगों का भी हो गई कैंप लग गया है। इससे क्या होगा कि आपने कॉन्फिडेंस पैदा होगा, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो धीरे हम चाहेंगे कि राजस्थान एक मॉडल बने देश के अंदर गांधीवाद को देखकर। अगर मेरे राज्य नहीं बनेगा तो कब बनेगा। मैं चाहूंगा कि सरकार आपकी है, हम चाहेंगे गांधी जी से रात बजे लगाए, और अगर राइटर होती है तो आप कह सकते हो अपना राइटर हो क्या ये ठीक नहीं है। हम लोगों को चाहिए जो सच्चे में चले, ठाकुरवादी बात करने वालों को फायदा नहीं। हम चाहते हैं कि सच्चाई में कड़ी बात करने को तो उससे क्या हम सुधार करेंगे। कोई गांधी विचार मन में है तो कोई आलोचना करता तो उसको भी उसको रूप में हम सुधार करेंगे।
और कोई अगर आदमी नहीं हुई मुख्यमंत्री नाराज रहेंगे, पता नहीं मेरा क्या होगा। तो भी वो गांधीवादी भावना का आदमी नहीं है। ये स्थिति है। तो मैं चाहूंगा आप लोग चाहे कमेंट 50 लोग बैठे हो, ये मैं जब ये गांधी चल रही थी ना, तो मैं कह रहा था पूरे प्रदेश में 1% लोग भी मान लो गांधी जी के गलती आ जाएंगे तो हमारी कामयाबी पे रहता है। 1% आ गया मान लो, तो काम आगे बढ़ेगा। मैं आगे मुख्यमंत्री बना मान लो और मेरा बैकग्राउंड गांधी जी ऑपरेशन का है, तो मैं आपको ये सब बता रहा हूँ कि मैं ये वही बना है या गांधी के सत्याग्रह समारोह मनाया है जिले के अंदर या ये कैम्प कर रहे हैं। अगर मैं मेरा बैकग्राउंड वो नहीं होता साथ में काम नहीं करता। इसलिए मैंने एक आदमी भी बहुत कुछ करता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। हर आदमी को कहीं मिलती छोटा बड़ा मिलता है, उसमें भी संतुष्ट होना चाहिए। मेरा काम है। मैं समझता हूँ कि गांधी जी के विचारों को नई दिल्ली तक पहुंचाने का आपका ध्येय मुख्य ध्येय होना चाहिए। वो सब बात है, सब बात है। जैसा मैंने कहा मेरा जीवन मेरा संदेश, मैं समझता हूँ उसमें बातें समाती है और दुनिया तो हम मानती है। कभी कभी गांधी को कौन नहीं मानता। तो साउथ अफ्रीका में देखो आप, अमेरिका में देखो आप, जो बड़े बड़े योद्धा हो गए वहां पे नॉन वायलेंस को लेकर चले, वो गांधी जी को मानते हैं। ये जो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी खूबी है हमारे पास में। और देश के मेडल 27 साल जेल रहे, 27 साल जेल में रहे गांधी जी। चलो बाद में राष्ट्रपति 23 साल की जेल। मार्टिन लूथर किंग अमेरिका में इतना लंबा संघर्ष किया। कई ऐसे लोग दुनिया में हो रहे जो गांधी जी बात में। मैं आपको लंबी बात में कहता हूँ, अभी मैं अनाउंस करूँगा यहाँ पे वो जो गंगा मार्च का काम करने पर 70 साल में बैठा हुआ लोग नजदीक रहो बाहर में मुझे काम हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि सब लोग महाराष्ट्र के जिले में ग्रुप बनाएंगे, हमारे मुख्यमंत्री महोदय एक पहला